अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के इलाक़ों में बहुत ज़्यादा स्नैचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को ज़द-ओ-कोफ़ किया जा रहा है। इसके बाद सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद और एसएसपी पेशावर मसूद अहमद बंगश ने पुलिस को टास्क दिया हुआ है कि ऐसे कई लोग जो स्नैचिंग और पेशावर के सुकून को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ खुलेआम कार्रवाई करें। इस वजह से गुलबहार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और एसपी गुलबहार के हिदायत पर एसएचओ फ़कीराबाद, एसएचओ पहाड़ी पूरा, एसएचओ गुलबहार ने मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की है, जिसमें स्नेचर्स की हलाक होने की भी इत्तला है। स्नेचरों को ज़ख्मी हालत में भी गिरफ़्तार किया गया है और ये बहुत खुशाइन बात है कि इन चोरों से रिकवर होने वाला, इन स्नेचरों से रिकवर होने वाले जो मोबाइल थे, नगदी थी, लैपटॉप थे, वो उनके मालिकान को एसपी फ़कीराबाद मोहम्मद अरशद के ऑफिस में दिया गया। इसमें तमाम वो लोग मौजूद थे जिनसे मोबाइल छीने गए थे, जिनसे घड़ियाँ और लैपटॉपें छीनी गई थी, वो तमाम चीज़ें इन लोगों को दे दी गई है। इस पर लोगों का क्या कहना है, आप ज़रा ये सुनिए। چونکې زه د وکالت پیشې سره منسلک یم، نن نه د 12 दिन پهله مانه د پولیس سټیشن پولیس سټیشن پهاړی پورې په حدود کې مانه 1,12,000 روپے اور سکارډونه وغیرہ سنیچ شوي وو. چونکې ما چې د پولیس سټیشن ته هغې دې ته کمپلینټ وکړو، دې زما په کمپلینټ باندې کاروایي وکړه او دې چې د 5-6 دنوں کې چې دې خپل ریکوري او هغه ملزمان گرفتار کړ. زه چې د پولیس زه د ایس پی فقیرآباد اور ڈی ایس پی فقیرآباد اور پولیس اسٹیشن تانا پہاڑی پورا چې کوم ایس ایچ او سے د هغې چې د خصوصا شکریه ادا کوم چې دې زما دا ریکوري وکړه. کالج پېښور فرسټ ایئر سټوډنټ یم. هر کالج ته روان وم، ما په ګن پوینټ باندې موبایل واخیستی شو. بیا موږ لاړو فقیرآباد ته، هغې له تڼۍ ته، هغې کې موږ له رپورټ درج کړی شو. په هغې کې پولیس کاروایي کړې ده، ما ته خپل موبایل میلاو شوی. السلام علیکم، زه یو مندوبدار وم. ما به چلنج لرم، ما د دې په لور نمبر په ځای غږ شو تقریبا سره د فیوزر دي. ما ته په خپل حالت او په خپل دغه کې خپل ګاډی میلاو شو او زما مندور به انشاءالله چې بیا شو مسله بي د زړه نه ډېر زیات مطمئن یم. जी तो दोस्तों, जिस तरीके से ये तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी लोगों की, बहुत ज़्यादा खुश थे और ये एक खुशाइन बात है कि एक तो फ़कीराबाद के एसएचओ ने लोगों स्नेचरों को के साथ मुकाबले में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, स्नेचरों को फायरिंग के बाद ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया। इसी तरीके से पुलिस स्टेशन पहाड़ी पूरा के एसएचओ अली इदरश खान की सरबराही और डीएसपी उमर खान की सरबराही में उन्होंने स्नेचरों के साथ मुकाबला किया। उसमें भी स्नेचर ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए। स्नेचर्स जब तक उनको गोली ना लगे वो गिरफ़्तार नहीं होते, क्योंकि उनको रुकने की कोई आदत नहीं होती और वो निकलने की कोशिश करते हैं। उनके साथ फायरिंग होती है, फायरिंग में ज़ख्मी हालत में कोई गिरफ़्तार हो तो हो जाता है, वरना ये 125 पे भाग जाते हैं। इसी हवाले से पेशावर पुलिस का ये खुशाइन बात है कि वो अब तक कार्रवाइयाँ कर रही हैं और पेशावर के पेशावर के लोगों की सुकून बर्बाद करने वाले इन अनासर को नहीं छोड़ा जाएगा, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और इसका मुजाहरा जो है जुम्मे के रात किया गया कि गुलबहार के हुदूद में एक बैनुल सूबाई स्नेचर को गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की गई थी और इस दौरान वो पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबला हुआ और मुकाबले में अफगान बाशिंदा हलाक हुआ और एक जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया। ये वही स्नेचर ग्रोह है जिसने पेशावर में पहली बार ख़वातीन से स्नेचिंग की और वो तमाम फुटेजेस
आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में दिखाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ग्रोह था, नशई ग्रोह होता है, ये आइस के नशे में होता है और ये किसी को बाला ताक नहीं रखते, बस स्नैचिंग करते हैं, नशे के लिए जो है पैसे इकट्ठा करते हैं और इन तमाम के ख़िलाफ़ घेरा तंग है, इनके लिस्टें बनाई गई है और इन तमाम को जो है बहुत जल्द के फिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। इस हवाले से पेशावर के और न्यूज़ के हवाले से आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।